बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का लेक्चर हमारा रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, वेरिएबल को नाम लिखने के कुछ रूल्स क्या होते हैं वो देखेंगे हम। उससे पहले तो मेरे वेरिएबल का पता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं हम, एक बार फिर उसको स्टार्ट करते हैं और रूल्स देखते हैं। वेरिएबल्स और आर नेम्ड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी लोकेशन है जिसको आप नाम दे देते हैं, अपने प्रोग्राम का पार्ट बना लेते हैं, अपने प्रोग्राम की इनपुट आउटपुट, और उसमें जो उनकी कैलकुलेशन का रिजल्ट आ रहा था वो स्टोर करते हैं हमारे वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स आर दी मेमोरी लोकेशन इन एक्चुअल। वेरिएबल्स आर दी नेम्ड मेमोरी लोकेशंस। ये नेम्ड मेमोरी लोकेशंस हैं हमारे पास, ऐसी मेमोरी लोकेशंस जो डाटा स्टोर करने के काम आ रही होती हैं। कल हमने पढ़ा वेरिएबल को डिक्लेयर करना एंड डिफाइन। उसमें आप देख रहे होंगे मैं लिख रहा था इंट एक्स वाई। तो एक्स और वाई नेम थे, वेरिएबल के नाम थे। आप जब उन वेरिएबल्स को नाम दे रहे हैं तो आप उन वेरिएबल्स के नेम रखते वक्त जिन बातों का ख्याल रखेंगे, उन रूल्स को फॉलो करेंगे, उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अपने वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। वो आज हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन से रूल्स हैं जिनको फॉलो करेंगे वाइल आप किसी वेरिएबल को नाम दे रहे हैं। तो वेरिएबल को नाम लिखने के रूल्स हम डिस्कस करेंगे। तो रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, तो वेरिएबल को नेम लिखने के रूल्स। सबसे पहले जब हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं, हमारा वेरिएबल का नाम कंसिस्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट्स पे, नंबर्स पे, स्पेशल करैक्टर्स पे। वेरिएबल के नाम में अल्फ़ाबेट्स भी आ सकते हैं, ABC के लेटर्स, नंबर्स भी आ सकते हैं 0 1 2 3 4, स्पेशल करैक्टर जो सिंबल्स हैं वो भी आ सकते हैं। तो वेरिएबल का नाम कंसिस्ट होता है, वेरिएबल का नेम ऑफ वेरिएबल may consist alphabets, numbers and special characters। तो इन तमाम चीज़ों का कॉम्बिनेशन हमारे वेरिएबल का नेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, मैं किसी वेरिएबल का नेम रख रहा हूँ roll/9, तो ये मैंने वेरिएबल का नेम रखा है, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है अल्फ़ाबेट्स का भी, स्पेशल करैक्टर्स का भी, नंबर्स का भी। तो वेरिएबल का नेम कंसिस्ट हो सकता है अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल करैक्टर्स सब पे। मगर जो उसका फर्स्ट करैक्टर है, फर्स्ट करैक्टर मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर ये सिंबल अंडरस्कोर का। बट ये रिकमेंड किया जाता है आप पहला करैक्टर अंडरस्कोर ना रखें, अल्फ़ाबेट ही रखें। तो हम इसको नहीं लिखते मोस्टली। फर्स्ट करैक्टर हमारे वेरिएबल के नेम का अल्फ़ाबेट होना चाहिए लाइक दिस। जैसे मैंने ये ऊपर लिखा रोल
_9 गुड। बट अगर मैं लिखता 9 roll तो ये अलाउ नहीं है हमें। आप पहले एक अल्फ़ाबेट तो लिखते हैं बट पहले कोई न्यूमेरिक डिजिट नहीं लिख सकते वेरिएबल के नेम में। तो वेरिएबल का नाम शुरू नहीं होगा किसी नंबर से, किसी न्यूमेरिक वैल्यू से। तो हमारा इस सेकंड रूल था कि न्यूमेरिक नंबर नहीं होना चाहिए, हमारे पास अल्फ़ाबेट होना चाहिए पहला करैक्टर। और अंडरस्कोर लिख सकते हैं, अलाउ है स्पेशल करैक्टर में ओनली अंडरस्कोर, बट हम रिकमेंड करते हैं कि इसको यूज़ नहीं करें। देन नेक्स्ट पॉइंट इज केस सेंसिटिव। हम पहले भी पढ़ के आए हैं चैप्टर नंबर, इसी के शुरू में शायद पहले लेक्चर में 9th के केस सेंसिटिव मीन के ऐसी लैंग्वेज जो स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट्स एंड अपर केस ऑफ अल्फ़ाबेट्स में फ़र्क कर सके, जिसके लिए छोटी ABC और बड़ी ABC अलग अलग चीज़ें हों। तो ये केस सेंसिटिव मीन कि अगर हमारे पास एक वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर्स में हमने लिख दिया है, आप उसको कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे तो वो दो अलग अलग दो फ़र्क चीज़ें समझी जाएंगी, वो एक ही चीज़ नहीं होंगी। तो इट इज़ एन केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। C इज़ अ केस सेंसिटिव language. It means name of variable written in small letters consider a different name if we write it in upper केस। लोअर केस में जो लिखा गया वेरिएबल का नेम है वो एक अलग चीज़ समझी जाएगी, और उसी लेटर्स को यूज़ करते हुए आप अपर केस में लिखेंगे तो एक अलग चीज़ समझी जाएगी। फॉर एग्जांपल यही एग्जांपल लेते हैं, मैं लिखता हूँ roll 9, ये स्मॉल लेटर्स हैं। अगर मैं इसको कैपिटल लेटर्स को यूज़ करके लिखता हूँ तो ये अलग चीज़ समझी जाएगी। तो ये कुछ और होगा, ये कुछ और होगा C लैंग्वेज के अंदर, बिकॉज C इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो ये मेरे पास फर्स्ट 3 रूल्स थे जब आप वेरिएबल्स को नाम लिख रहे होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन C वेरिएबल इन C टू राइट अ नेम ऑफ अ वेरिएबल। C लैंग्वेज के अंदर जब आप वेरिएबल का नाम लिख रहे होते हैं तो कीवर्ड्स अलाउ नहीं होते। कीवर्ड्स हम पढ़ के हैं रिजर्व वर्ड्स होते हैं। वो रिजर्व वर्ड उस लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए बनाए गए हैं। डेट्स वाई जब आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो हम कीवर्ड्स को वेरिएबल का नेम नहीं लिखेंगे। तो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। वेरिएबल के नेम में कीवर्ड्स अलाउ नहीं होते, कीवर्ड्स अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कीवर्ड्स हैं, वो इंट, वॉइड, लाइक दिस, इंट इंटीजर के लिए वॉइड। ये कीवर्ड मैंने कीवर्ड्स जो कीवर्ड्स हैं वो आपने अपने वेरिएबल का नाम नहीं रखना। जैसे लास्ट टाइम भी कीवर्ड्स पढ़ते हुए हमने डिस्कस किया था, आप अपने घरों के नाम रख रहे होते हैं, राजपूत हाउस, भट्टी हाउस, कठाना हाउस। तो आपको मैंने कहा था आप कीवर्ड्स को अपने घरों के नाम नहीं रखते। जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस की थी, आप अपने घर का नाम नहीं रखेंगे पुलिस स्टेशन, आप अपने घर का नाम नहीं रखेंगे हाई कोर्ट, घर का नाम नहीं रखा जाता मीनारे पाकिस्तान, जू।
तो वो क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं हमारी लैंग्वेज के, हमें पता है ये तमाम नाम हमने यूज़ करने हैं इस प्लेस के लिए, इसको घर का नाम नहीं रखना। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है इसके भी तो कुछ कीवर्ड्स हैं, इसको भी उस लैंग्वेज बनाने वाले ने एक ख़ास काम के लिए बना दिया जो वहाँ पर ही यूज़ करने हैं। तो आप वेरिएबल का नाम नहीं रखेंगे कीवर्ड्स के नेम को, अगर आप रखेंगे तो एरर आ जाएगा, तो कीवर्ड्स आर नॉट अलाउड टू राइट द नेम ऑफ अ वेरिएबल। नेक्स्ट वन जी, जब हम नेम लिखते हैं वेरिएबल का तो वेरिएबल के नाम में ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। तो खाली जगह मतलब स्पेस नहीं देनी है आपने, ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड। तो आप जब वेरिएबल का नाम लिखेंगे तो आपने अपने वेरिएबल के नेम में स्पेस नहीं देनी। फॉर एग्जांपल जैसे रोल हम बात कर रहे थे, रोल 9 स्पेस देके गलत है, आप रोल उसी तरीके से स्पेस की जगह कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ कर लें। तो ब्लैंक स्पेसेस आर नॉट अलाउड, खाली जगह नहीं छोड़नी, स्पेस नहीं देनी जब आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वरना एरर आ जाएगा हमारे वेरिएबल नेम में अगर ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, तो ब्लैंक स्पेसेस भी नहीं देंगे। नेक्स्ट वन है हमारे वेरिएबल के नेम की लेंथ कितनी हो, साइज कितना हो। तो लेंथ भी मैनी कंपाइलर्स जो वेरिएबल की लेंथ को स्पेसिफाई करते हैं वो 31 करैक्टर्स तक कर रहे होते हैं। तो लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम शुड बी 31 करैक्टर्स। लेंथ of a variable name should be maximum 31 कैरेक्टर्स। मैक्सिमम लेंथ उसकी 31 कैरेक्टर्स हों, उससे ज़्यादा जो होगी तो फर्स्ट 31 सिग्निफिकेंट होंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वाले जो है वो इग्नोर कर दिए जाएंगे। तो आपने लेंथ को भी, इससे कम तो लाजमी नहीं 31 से कम हो सकती है, बट 31 से ज़्यादा लेंथ नहीं रखनी अपने वेरिएबल के नेम की। तो लेंथ भी हमें पता होना चाहिए वेरिएबल की कितनी होती है, तो 31 कैरेक्टर्स होती है। लास्ट वन जी, हमारा जो वेरिएबल है, एक वेरिएबल को आप किसी एक डाटा टाइप के लिए डिफाइन कर सकते हैं। वेरिएबल को मोर देन 1 डाटा टाइप के लिए डिफाइन नहीं करना। एक वेरिएबल एक डाटा टाइप, तो 1 वेरिएबल कैन बी डिफाइंड ओनली फॉर 1 डाटा टाइप। एक वेरिएबल को आप सिर्फ एक डाटा टाइप के लिए डिफाइन कर सकते हैं। क्या मतलब इसका? इसका ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल मैं ऊपर एक वेरिएबल बनाता हूँ इंट, उसका नेम रख देता हूँ x। तो मैंने एक x वेरिएबल बनाया, उस x वेरिएबल की डाटा टाइप रख दी मैंने इंट। ऐसा नहीं है मैं नीचे आके कहीं पर इसी x वेरिएबल को किसी और डाटा टाइप फ्लोट, तो नो, एक वेरिएबल की एक डाटा टाइप, ये मैं क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल x है उसकी डाटा टाइप इंट रख रहा हूँ और उसी वाली वेरिएबल की टाइप फ्लोट भी रखता हूँ। तो ऐसा नहीं करना, किसी एक वेरिएबल को एक ही डाटा टाइप के लिए डिफाइन करना। तो ये हमारे पास रूल्स थे वेरिएबल को जब आपने नाम लिखने हैं, बहुत सिंपल, लॉन्ग है, अपने ये याद करने वेरिएबल को डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट रूल्स, फर्स्ट जो वेरिएबल का नाम है वो अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, स्पेशल करैक्टर सब पे कंसिस्ट हो सकता है। नेक्स्ट वन, जो हमारे वेरिएबल का नेम है उसका पहला लेटर एक अल्फ़ाबेट हो, अंडरस्कोर भी हो सकता है बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए पहला करैक्टर।
फिर हमने पढ़ा वेरिएबल का नेम लिखते वक्त ध्यान रखना है आपने, आपने वेरिएबल का नेम अल्फ़ाबेट जो यूज़ किया वो लोअर केस था उसके या अपर केस है, छोटी ABC या बड़ी ABC, बिकॉज दोनों फ़र्क चीज़ें हैं। सी लैंग्वेज का कंपाइलर दोनों अपर केस एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट्स अलग अलग समझे जाते हैं, तो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। फिर हमने पढ़ा जब वेरिएबल का नेम लिखना है तो आपने उसमें कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना, बिकॉज कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स, प्रीडिफाइंड वर्ड्स, वर्ड्स फॉर अ स्पेसिफिक टास्क है स्पेसिफिक मीनिंग, तो आप उसको वहीं पर इस्तेमाल करें जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया। कीवर्ड्स को यूज़ नहीं करना। देन ब्लैंक स्पेसिस, आपने वेरिएबल के नाम में स्पेस भी नहीं देनी, स्पेस के बगैर लिखना है वेरिएबल का नाम। वेरिएबल को, एक वेरिएबल को ओनली फॉर वन डाटा टाइप, एक वेरिएबल को एक डाटा टाइप के लिए आप डिफाइन कर सकते हैं, इससे ज़्यादा डाटा टाइप के लिए डिफाइन नहीं करना, तो ये रूल्स थे। अब एक चीज़ छोटी सी लिखी हुई है, हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो शुड बी रीडेबल। रीडेबल से मुराद वेरिएबल का जो नाम है वो ऐसा हो जिस तरह की इनपुट उसमें आनी है या जिस तरह की आउटपुट उसमें आनी है। ऐसा नहीं रखते जैसे XYZ, अच्छी बात नहीं है। आपने उसमें बच्चों के नाम स्टोर करने हैं तो उसका नेम रख दें नेम, बच्चे की एज स्टोर करनी है तो नाम रख दें एज, किसी सब्जेक्ट के नंबर इनपुट लेने हैं तो मार्क्स। तो जिस तरह की इनपुट या आउटपुट स्टोर करनी है तो उस तरह का नाम वेरिएबल का रखें, सो डैट हमें पढ़ के ही वेरिएबल का नाम पता चल ले इसमें किस तरह का डाटा होगा। अच्छी बात है, उसको कहते हैं रीडेबल, तो रीडेबल नेम होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का टॉपिक था, रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। इसको प्रिपेयर करें, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।